फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मालपुए की रेसिपी। मालपुआ एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन स्वीट डिश है जो कि सबको पसंद आता है और इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है। खासकर होली के अवसर पे मालपुए घर पे बनाए जाते हैं। तो अगर आपको मेरी मालपुए की रेसिपी पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब देखते हैं कि सॉफ्ट मालपुए घर पे बना के कैसे तैयार करते हैं। मालपुआ बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। मैं यहाँ पे 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा कप पानी, 1.5 कप दूध, 50 ग्राम मावा, बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच, सौंफ ये हम यूज करेंगे आधा छोटा चम्मच। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज करें या आप इसे स्किप कर सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट जिसमें मैंने लिए हैं बादाम और पिस्ता, इसे हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। घी मालपुओं को फ्राई करने के लिए। और चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप चीनी, 1 कप पानी, 10-15 धागे केसर के और 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम मावा और दूध को घोल के एक घोल तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ मावा। और अब इस मावे में हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो मावा और दूध को मिक्सर ग्राइंडर में भी डाल के मिक्स कर सकते हैं। मावा और दूध अब अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम बाकी का बचा दूध भी इसमें डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। इस बात का ध्यान रखें कि मावा दूध में बिल्कुल अच्छे से घुल जानी चाहिए। और ये हमारा मावा और दूध का मिक्सचर तैयार हो गया। तो अब हम बैटर तैयार करते हैं। बैटर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा साइज का मिक्सिंग बाउल ले लिया है और अब हमें इस मैदे को छान लेना है। तो इसके लिए मैंने छन्नी में मैदे को ले लिया। इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से हम छान लेंगे ताकि सोडा मैदे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इस मैदे में मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच घी और अब हम घी को अच्छे से मैदे में मिक्स कर देंगे। ये देखिए घी, सोडा और मैदा आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसमें खोया और दूध का मिक्सचर डाल के इसे बैटर की तरह तैयार करेंगे। और अब हम इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके मैदे में डालेंगे और इसे अच्छे से फेंटते हुए बिल्कुल लम्प फ्री बैटर बनाएंगे। एक साथ सारा दूध ना डालें, थोड़ा थोड़ा दूध डालें, फिर इसे मिक्स करें ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े। सारे दूध को मैंने मैदे में अच्छे से मिक्स कर दिया है, पर अभी ये बैटर बहुत ही गाढ़ा है। तो अब हम इसमें थोड़ा पानी यूज़ करेंगे और इसे बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बना के तैयार करेंगे। जैसे कि डोसे का बैटर होता है, हमें उस कंसिस्टेंसी में इस बैटर को बना के तैयार करना है। मालपुए के लिए बैटर अब बिल्कुल बन के तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही स्मूथ सा बैटर बना है और मैं इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने रनिंग कंसिस्टेंसी में बनाई है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फेनल सीड। आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं, इस समय पे इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इस बैटर को हम ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। और जब तक हम इसे रेस्ट पे रखते हैं, चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है, गैस मैंने ऑन कर रखी है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी और 1 कप पानी। और अब हम इस चीनी को घुलने तक वेट करेंगे। इसे एक बार मिक्स कर देते हैं। चीनी अब अच्छे से घुल गई है। तो इस तरीके से चीनी के घुल जाने के बाद हम चाशनी को 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे हाई फ्लेम पे। मालपुए बनाने के लिए हमें तार वाली चाशनी की ज़रूरत नहीं होती, हमें बस इस चाशनी को चिपचिपा होने तक पकाना है और फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
चाशनी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब ये चाशनी तैयार है। मैं इसे चेक करके बताती हूँ आपको। चाशनी को चेक करने के लिए हम चाशनी का एक ड्रॉप अपने उंगलियों पे लेके इसे रब करेंगे और जब ये बिल्कुल चिपचिपी महसूस हो मतलब कि चाशनी बनके तैयार है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची का पाउडर। इसे अच्छे से हम चाशनी में मिक्स करेंगे और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ केसर के धागे और इसे भी अब एक बार हम मिक्स कर देते हैं। और अब इस चाशनी को हम साइड में रख देंगे और मालपुए तल के तैयार करेंगे। घी अब अच्छे से गर्म हो चुका है। एक बार जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो हम आंच को धीमा कर देंगे। सारे मालपुए हम लो टू मीडियम आंच पे तल के तैयार करेंगे। और अब हम मालपुए के बैटर को घी में आहिस्ते से डालेंगे। जितने बड़े साइज के मालपुए आपको बनाने हैं उतने मात्रा में आप बैटर को घी में डालें और इसे 1 मिनट ऐसे ही सिकने देंगे। और गरम घी को हम मालपुए के ऊपर, ये देखिए अब मालपुए तैरने लगे हैं घी में, तो थोड़ा सा गरम घी को हम मालपुए के ऊपर इस तरीके से डालेंगे ताकि ऊपर का बैटर भी थोड़ा पक जाए और इसे पलटने में हमें आसानी हो। मालपुओं को एक साइड से सिकते हुए लगभग 1.5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें आहिस्ता से पलट देंगे। ये देखिए इसमें कलर भी अच्छा आ रहा है और इसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी मालपुओं को लाइट ब्राउन कलर का होने तक तल के तैयार करेंगे। ये देखिए मालपुए कितने अच्छे से फूल रहे हैं। इस तरीके से लो टू मीडियम आंच पे मालपुओं को तलने से ये बहुत अच्छे से पकते हैं। ये बिल्कुल अंदर तक पक जाते हैं और चाशनी में डालने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम इसे तल के तैयार करेंगे। मालपुओं को दूसरे साइड से पकते हुए भी लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इन्हें पलट देती हूँ। मालपुआ को हमें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक तल के तैयार करना है और इसे तलने में लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगता है। ये देखिए ये कितने अच्छे दिख रहे हैं। मालपुए तल के बिल्कुल तैयार हैं। इनमें कलर भी बहुत ही अच्छा है। तो अब हम इन्हें घी से बाहर निकाल लेंगे और इसे घी से बाहर निकालते वक्त आप इस तरीके से 2 स्पैचुला की सहायता से इसे थोड़ा सा प्रेस कर दें जिससे कि एक्स्ट्रा घी इससे बाहर आ जाए और इसे हम टिश्यू पेपर में निकाल के रखेंगे। और इसी तरीके से हम सारे मालपुए तल के तैयार करेंगे। मैंने कुछ मालपुए तल के तैयार कर लिए हैं और अब मैं इन्हें चाशनी में डालूंगी। मालपुओं को चाशनी में डालते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि मालपुए भी थोड़े गर्म होने चाहिए और चाशनी भी थोड़ी गर्म होनी चाहिए। और अब हम मालपुओं को चाशनी में लगभग 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे और फिर इन्हें चाशनी से बाहर निकाल लेंगे और मालपुए सर्व करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मालपुओं को चाशनी में डाले हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इन्हें चाशनी से बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट और जूसी मालपुए बनके तैयार हुए हैं और अब हम इन्हें सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे मालपुओं को चाशनी में डिप करेंगे और इसी तरीके से हम सारे तले हुए मालपुओं को चाशनी में डिप कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये मालपुओं की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।